हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें ऋण पत्रों के शोधन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं हम। इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किए उसमें ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया गया था, शोधन भी सममूल्य पर किया गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन हमने किया उसमें ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया था, लेकिन जो शोधन था वो प्रीमियम पर किया गया। अब जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया गया है और प्रीमियम पर शोधन किया गया है। तो आइए देखते हैं हम कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, पवन लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5,000 10% ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमित किए, किंतु 5 वर्ष के अंत में 5% प्रीमियम पर शोध्य थे। 100 रुपये वाले 5,000 ऋण पत्र, कितने ऋण पत्र हैं? 100 रुपये वाले 5,000। इन 5,000 ऋण पत्रों का कंपनी के द्वारा निर्गमन किया गया है। $5,000 इंटू 100, मतलब टोटल जो अमाउंट होती है इनकी वो होती है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए पर 5% डिस्काउंट देना है, तो इसका 5% डिस्काउंट माइनस करेंगे हम। इसका 5% जो डिस्काउंट आएगा वो होगा 25,000। मतलब डिबेंचर के ऊपर कंपनी को कितनी अमाउंट रिसीव्ड होगी? 4,75,000। तो जो बैंक जब डेबिट करेंगे फर्स्ट वाली एंट्री में 4,75,000 से डेबिट करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो कितनी है? 25,000 है। तो इसके लिए हम जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। जो पहली एंट्री होगी ऑन द डेट ऑफ इशू, जब भी ऋण पत्र निर्गमित किए जाएंगे उस डेट में ये एंट्री होगी। क्योंकि यहाँ डेट नहीं दी गई है इसलिए हमने इसको इस तरह से शो किया है। तो उस समय हमको बैंक को डेबिट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों का जब निर्गमन किया गया था तो वो बट्टे पर किया गया था, लेकिन जब वो उसका पुनर्भुगतान कर रही है तो वो प्रीमियम पर कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को लॉस हुआ, तो वो लॉस भी क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। नरेशन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पर हम कितने डिबेंचर थे वो लिखेंगे, टू 10% डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन redemption of debenture account ये एंट्री कर दी हमने। अब इसमें हमको वैल्यू पुट करना है, अमाउंट लिखना है इसकी। तो बैंक की अमाउंट तो हमने निकाली थी 4,75,000, तो बैंक में हम लिख देंगे जो अमाउंट हमने निकाली थी 4,75,000 रुपये। 5 लाख रुपए के डिबेंचर थे, तो डिबेंचर में हमने लिख दिए 5 लाख रुपए। अब प्रीमियम जो देना है वो है 5%, डिस्काउंट भी 5% है और प्रीमियम भी 5% है। तो हम यहाँ पर डिस्काउंट रिडम्पशन में जो प्रीमियम है उसकी अमाउंट लिख देते हैं पहले 25,000, 5 लाख का 5%। अब यहाँ हमारी अमाउंट हो रही है 5,25,000 और यहाँ हो रही है हमारी अमाउंट 4,75,000, माइनस कर देंगे। मतलब 50,000 रुपये की कंपनी को लॉस हो गई। ये यहाँ पर आ जाएंगे 50,000। वैसे भी अंडरस्टूड है ये कि 25,000 रुपये तो जो प्रीमियम दिया वो
और 25,000 रुपये जो डिस्काउंट दिया वो टोटल मिला के 50,000 रुपये की कंपनी को लॉस उठाना पड़ी। रिडम्पशन पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग इशू डिबेंचर्स एट डिस्काउंट and redeemable at premium। ये फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड एंट्री जो हम करेंगे वो अमाउंट को ट्रांसफर करने की करेंगे ऑन रिडम्पशन। जो भी रिडम्पशन की डेट होगी उस डेट में ये एंट्री बनेगी। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन of debenture account debit to debenture holders account। अब इसका अमाउंट यहाँ पर 5 लाख रुपए, यहाँ पर 25,000 प्रीमियम के, और टोटल हो जाएंगे 5,25,000। नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू टू रिडम्पशन। तब रिडम्पशन का अमाउंट ड्यू हो चुका है, तो ये ड्यू की एंट्री हो गई हमारी। अब इस ड्यू अमाउंट का पेमेंट किया जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को, तो डिबेंचर होल्डर्स डेबिट हो जाएंगे अगली एंट्री में। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 5,25,000। और नरेशन बीइंग पेमेंट made to debenture holders। डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया गया। तो ये थी डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट की एंट्री, और इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। जब भी ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया जाए और उसका पुनर्भुगतान प्रीमियम पर किया जाए, तो आपको सबसे पहले ये एंट्री करना है, बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करना है, फिर 10% डिबेंचर और प्रीमियम को आपको क्रेडिट करना है। डिस्काउंट का अमाउंट काट कर जो अमाउंट बच रहेगा वो आपको बैंक में लिखना है। टोटल डिबेंचर का अमाउंट डिबेंचर अकाउंट में आ जाएगा, उसके पर जो भी परसेंटेज से प्रीमियम की अमाउंट दी जाएगी वो प्रीमियम लिख देना है आपको। फिर इन दोनों के टोटल में से आप इसको माइनस करेंगे तो जो लॉस है वो आपका आ जाएगा। फिर इस एंट्री को करने के बाद हमें वही एंट्री करना है, प्रीमियम और डिबेंचर को डेबिट करना है और डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कर देना है। ये एंट्री डिबेंचर होल्डर्स को जो दी जाने वाली अमाउंट है उसको उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अकाउंट ये बताया जाता है कि डिबेंचर होल्डर्स को इतनी अमाउंट का पेमेंट करना है। इसके बाद जो लास्ट एंट्री होती है वो होती है डिबेंचर होल्डर्स के पेमेंट की, तो उसमें डिबेंचर होल्डर्स को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन था हमारा बट्टे पर निर्गमन लेकिन प्रीमियम पर शोधन। थैंक यू।